आप उस सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो दे जहाँ जिसने ये बात प्रूव की है कि 95% खवातीन जो हैं अजड़ और जाहिल हैं। हम भी उन्हीं घरों से निकल के आ रहे हैं ना जिनमें आपके वो 25% मर्द मौजूद हैं, तो उनका क्या ये राइट नहीं बनता है कि अपने घर की खवातीन को एजुकेट करें? अगर आपके मुताबिक हम अजड़ और जाहिल हैं, आप भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप भी वो फकीर और बाबे बनकर बैठ रहे हैं, और जो बेचारी फीमेल्स थोड़ी सी नहीं जिनको समझ इन बातों की, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं कि अपनी जुबान दुरुस्त नहीं है, आपका अपना लहजा अच्छा नहीं है, आपका अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो आप किसी को क्या मोटिवेट कर सकते हैं कि वो कुछ अच्छा कर सके लाइफ के अंदर? उन्होंने क्योंकि अपनी दुकान चलानी है तो वायरल होने के लिए बहुत जरूरी है कि वो ऐसी कंट्रोवर्सीज अपनी जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, तलहा सुलहरी वसेब टीवी से आपसे मुखातिब है। नाजरीन, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं साहिद अदीम साहब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की 95% खवातीन जाहिल और अजड हैं। उनके इस स्टेटमेंट में कितनी सदाकत है और कितना झूठ है, आइए यूनिवर्सिटी लेक्चरार जवेरिया वहीद साहिबा से जानते हैं। जी मैम, बताइएगा कि कितनी सदाकत है और कितना झूठ है उनके इस स्टेटमेंट में। सबसे पहली बात यह है कि मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी इंसान पर या एक मेजॉरिटी पर ऐसे टैग लगा देना विदाउट एनी ऑथेंटिक सर्वे के, आप वहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप कहीं पर भी सर्वे कंडक्ट करवा लें, आप उस सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो दें जहाँ जिसने ये बात प्रूव की है कि 95% खवातीन जो हैं वो अजड़ और जाहिल हैं। दूसरी बात ये कि बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर आपको अपनी जो है वो अथॉरिटी का पता होना चाहिए। आप एक ऐसी जगह पर फाइज हैं कि लोग आपको सुन रहे हैं, आपसे शायद मोटिवेट भी हो रहे हैं, तो आप अपने लफ्ज़ों का किस तरह से इस्तेमाल करें, क्या लफ्ज़ इंतखाब, किन लफ्ज़ों का इंतखाब करें, उन चीज़ों का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अजड़ और जाहिल कह देने से आप कोई अपनी बात का जोर नहीं रख सकते हैं या आप हम पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं कि हम अजड़ और जाहिल हैं। वो कहते हैं कि मैंने अजड और जाहिल इस बुनियाद पर कहा कि पाकिस्तान की जो 95% खवातीन है इनको इस्लाम के रेलिवेंट बेसिक नॉलेज का नहीं पता। क्या आपके ख्याल में ऐसा ही है जैसे साहिल अदीम साहब कह रहे हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा नहीं है। फीमेल्स काफ़ी अवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में, इस्लाम ने उन्हें क्या हुकूक दिए इस बारे में भी वो काफ़ी अवेयर हैं। दूसरी बात ये कि वो जिस तरह सर्वे में उन्होंने सेग्रीगेट किया कि जी 25% मर्द हैं जिनको मालूम है, तो क्या वो 25% मर्द अपने घर की खवातीन को इस चीज़ का इल्म दे रहे हैं कि इस्लाम क्या है और उन्हें कैसे चलना चाहिए? हम भी उन्हीं घरों से निकल के आ रहे हैं ना जिनमें आपके वो 25% मर्द मौजूद हैं, तो उनका क्या ये राइट नहीं बनता है कि अपने घर की खवातीन को एजुकेट करें? अगर आपके मुताबिक हम अजड़ और जाहिल हैं तो फिर जिम्मेदारी तो घर से ही शुरू हो रही है ना। तो जब आप हमें नहीं समझा रहे हैं तो आप हम पे ये कैसे लेबल लगा सकते हैं? फिर आप भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप भी वो जो है वो फकीर और बाबे बनकर बैठ रहे हैं, और जो बेचारी फीमेल्स थोड़ी सी नहीं जिनको समझ इन बातों की, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को एजुकेट करें, अपने ज़ुबान को दुरुस्त करें। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अपने लोगों को मोटिवेट करना है कुछ अच्छा करने की तरफ, तो आप अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी ज़ुबान को दुरुस्त करें और अपने लहजे को भी दुरुस्त करें, और फीमेल्स के अगेंस्ट बोलने के बजाय आप लोगों की और इंसानियत की बेहतरी के लिए बात करें। और आप जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिलीजियस स्कॉलर बन रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप पहले अपने आप की स्टडी करें, अपने लिए स्टडी करें, अपने नॉलेज में इजाफा करें, और मेल फीमेल और जेंडर सेग्रीगेशंस को यूज़ करते हुए फितना फसाद फैलाना छोड़ दें। साहिल अदीम ये भी कहते हैं कि जो ख़वातीन है पाकिस्तान की, इनको अपने मेकअप के बारे में, डांसिंग के बारे में और ये जो इस तरह की रेलिवेंट चीज़ें होती हैं इनके बारे में सब पता है, बाकी इनको कुछ नहीं पता। क्या ख़वातीन को बस यही पता और कुछ नहीं पता? अगर ख़वातीन को बस यही पता है तो आपका घर कैसे चल रहा है? डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पे आप जैसे घर जा रहे हैं, आपको एक सुकून का माहौल मिल रहा है, आपका सारा काम चल रहा है, आपके मंथली एक्सपेंसेस पूरे किए जा रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? अगर हमें सिर्फ मेकअप, कुकिंग और डांसिंग का पता है, क्या आप लोगों को अपने फैशन का और अपनी गाड़ियों का और अपने जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनका नहीं पता? सब कुछ पता है ना। जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ ये काम भी कर रहे हैं। इसी तरह फीमेल्स भी अपने घर भी चला रही हैं, अपने मजहब का भी ध्यान रख रही हैं और साथ साथ अपने फैशन सेंस को भी इम्प्रूव कर रही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैम, आई थिंक वो ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा जो है वो वेल बिहेव्ड और क्या कह सकते हैं मल्टीटास्कर्स हैं देन मेल्स। ठीक हो गया। मैम, आप एज आ इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान, आप एक टीचर हैं, इतने स्टूडेंट्स को आप पढ़ाती हैं, गाइड करती हैं।
वैसे उनको ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या कोई टीआरपी लेने के लिए या फिर गुस्से में वो गलती से उनसे हो गया? इस बात पे मैं यही कहूँगी कि क्योंकि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड आई डोंट नो स्कॉलर बनते, मैं रिलीजियस स्कॉलर भी नहीं कहना चाहूँगी। उन्होंने मतलब ठीक है, आप खुद से आपने चीज़ों का मुतालिया किया, उनको स्टडी किया, उनको अपने मुताबिक और अपने कंटेक्चुअल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपने उस चीज़ को जो है वो मेमोराइज़ किया या आपने अपने जो है वो एक नॉलेज क्रिएट की। तो आप उसकी बेसिस पे पूरी दुनिया को जज नहीं कर सकते हैं कि मतलब ऐसे होता है, वैसे होता है। आपने फीमेल्स को ऐसे टैग लगा दिए कि वो जाहिल हैं और वो जो है वो दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में नहीं जानती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सी यूथ आपको फॉलो कर रही है, तो आपको चाहिए कि आप अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, तरीके से चीज़ को समझाने की कोशिश करें और रिलीजियस और जो है वो कास्ट या इस किस्म की जो क्या कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं, इनको क्रिएट करने की कोशिश ना करें और रिलीजन के नाम पे लोगों को जो है वो गुमराह ना करें काइंडली। मैम, ये अब जो मैं क्वेश्चन आपसे करने लगा हूँ, ये असल में क्वेश्चन तो साहिल अदीम साहब से करना चाहिए था कि बतौर मोटिवेशनल स्पीकर आपने ये 95% की तादाद में कितनी कमी की है या कितनी कमी करने का इरादा आपका? तो आपके ख्याल में वो कितनी कमी करेंगे अपनी मोटिवेशनल स्पीकरिंग के ज़रिए? मेरे ख़्याल से तो वो कोई कमी नहीं ला सकते, जैसा उनका लहजा है, जैसे उनके लफ्ज़ों का इस्तेमाल है और जैसी उनकी ज़ुबान है, तो ये फ़ितना फ़साद ही फैला सकती है। ये मोटिवेट नहीं कर सकते किसी को किसी अच्छे बिहेवियर के लिए। आप रिलीजन तो बाद में सिखाएँ, आप पहले बेसिक ह्यूमैनिटीज़ तो सिखा दें। जब आप वो आपके अपने पास नहीं है, आपकी अपनी ज़ुबान दुरुस्त नहीं है, आपका अपना लहजा अच्छा नहीं है, आपका अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो आप किसी को क्या मोटिवेट कर सकते हैं कि वो कुछ अच्छा कर सके लाइफ़ के अंदर? बेसिक ह्यूमैनिटी की जो नीड्स हैं, आप वही नहीं जब सिखा रहे हैं, ज़िंदगी गुज़ारने का, इंसानियत का तरीका नहीं आप सिखा पा रहे हैं, तो फिर रिलीजन तो अब बहुत बाद की बात आती है। ऐसे ही है। तो मैम, क्या लगता है कि फ्यूचर में साहिल अदीम साहब अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बाज आ जाएंगे या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स जारी रखेंगे? कि हमारा मीडिया जो है वो कंट्रोवर्सीज पर ही चलता है, तो उन्होंने क्योंकि अपनी दुकान चलानी है, तो वो इन चीज़ों से बाज नहीं आ सकते, क्योंकि अगर वो इंसान बन जाएंगे और मतलब अच्छी मोटिवेशनल बातें करना शुरू कर देंगे ना, तो वो भी फिर चंद एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह कोई एक आधा इंसान सुनना उनको पसंद करेगा, ऐसे वायरल नहीं हो पाएंगे। तो वायरल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी कंट्रोवर्सीज अपनी जारी रखें और लोगों को जो है वो ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस और जो है वो कंट्रोवर्सीज़ प्रोवाइड करते रहें, ताकि वो सोशल मीडिया की जो है वो शान बने रहें। और जैसे ही आप अपनी फ़ीड खोलें, अपने जो टाइमलाइंस ओपन करें, तो साथ ही आपको ये कैप्शंस और टैगलाइंस और उनकी तस्वीरें नज़र आएँ, ताकि वो डिमांड में रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक जी यू तो सो मच। नाजरीन, आपने लेक्चरार जवेरिया वहीद साहिबा का इंटरव्यू मुलाहिजा किया है। वसीब टीवी की इस वीडियो से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।